हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी सीरीज़ का दूसरा भाग है। तो आज हम असम राज्य की बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा असम राज्य के चुनाव के बारे में परिणाम घोषित किए गए। तो असम में कुल 126 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी 82 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी सामने उभर कर आई है। तो वहीं पर कांग्रेस को केवल 20 ही सीटें मिल पाई हैं। तो अगर बीजेपी का वोट परसेंट देखें तो हमें बीजेपी को कुल वोटों का 38% वोट मिले हैं, वहीं पर कांग्रेस को 29% वोट मिले हैं। तो बीजेपी को 2021 में केवल 60 सीटें मिली थी, वहीं पर बीजेपी 2026 में 22 सीटों की बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बीजेपी ने कुल 89 सीटों पर असम में इलेक्शन लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 82 सीटें जीती है। वहीं पर कांग्रेस ने 89 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने केवल 19 सीटें ही वहां पर जीत पाई है। वहीं पर असम में 59 महिलाओं द्वारा इलेक्शन लड़ा जा रहा था, जिसमें से केवल 7 महिलाएं इलेक्शन जीत पाई और बीजेपी का कोई भी मंत्री इलेक्शन नहीं हारा है, सभी ने जीत दर्ज की है। तो ऐसा देश में पहली बार किसी स्टेट में हो रहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी मंत्री इलेक्शन नहीं हारा है। तो बात करते हैं मुख्य सीटों की, तो किसने कौन सी सीट जीती है। फलूकाबाड़ी सीट से हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की विदिशा नायरी को 87,500 वोटों से हरा दिया है। तो बात करते हैं जोराहाट सीट की, जहां पर बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कांग्रेस के गौरव गगोई को लगभग 15,000 वोटों से हरा दिया है। तो ये थी दो मुख्य सीट, और बीजेपी के क्या क्या कारण रहे कि बीजेपी ने वहां पर इतनी बड़ी जीत दर्ज की, तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2023 में असम में परिसीमन हुआ, जिसमें सीटें बढ़ाई गई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। वहीं पर कांग्रेस और AIUDF साथ इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अब की बार उनमें फूट के कारण वे अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। और असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की पॉपुलरिटी को देखते हुए भी उन्होंने महिला वोटरों को अपने साथ कर लिया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी सरकार को वहां पर हुआ है। कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को वहां पर मिला है। तो ये थी भाई असम इलेक्शन की विश्लेषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।